दोस्तों, स्टडी विद कंसेप्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है। किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग कैसे तुक्का लगाते हैं और निगेटिव मार्किंग वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे तुक्का लगाएंगे, ये सारी बात सीखने वाले हैं। और स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए सीखेंगे कि बिहार बोर्ड के लिए ये कितना उपयोगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए जा रहे हैं और इस तरीके से OMR शीट दी जा रही है और इस तरीके से हम लोग को फिलअप करना होता है OMR शीट को। और ज़्यादातर एग्जाम इसी तरीके से हो रहे हैं, इसी पैटर्न पे हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव थ्रू। और होता क्या है, इस तरीके के एग्जाम में हमको कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, हो सकता है कि 100 में हमको 80 आए, 20 ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन में जो मर्जी वो ABC जो मर्जी वो लगा कर आ जाते हैं और वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें हम कुछ ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि जो आप लगा रहे हैं तुक्का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो पाए। आपको हम पहले ही बता दें कि आपको पढ़ाई करना है, तुक्का के भरोसे नहीं रहना है। मेरा इस वीडियो के बनाने का मकसद केवल इतना है कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाता है, उस चीज़ को आप पकड़ पाए अच्छे से, उसमें मैक्सिमम कर पाए। जो आप फालतू का ABC कुछ भी लगा के आ जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठ पाए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम कहीं ये नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं करें, जाके तुक्का लगा के आ जाए। एग्जाम में क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस तरीके से। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिया जाता है ABCD, इस तरीके से। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, सबका इसी तरीके से ऑप्शन दिया रहता है ABCD। और इसी में से हमको चूज करना होता है कि हमको कोई एक आंसर देना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उंगली पे दांत काटते हैं या दांत पे उंगली काटते हैं और बोलते हैं कि इसका B सही, इसका A सही, इसका C सही, इसका D सही, अंजादी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन हम लोगों के गलत हो जाते हैं। आप समझिए इस चीज को कि गलत क्यों होते हैं। जैसे कि ये इसका आंसर शीट है, मान लीजिए सपोज दैट, तो इसमें क्या है कि इसमें सबका आंसर दिया हुआ है। जैसे कि 1 का आंसर A दिया है, 2 का D दिया है, इसी तरीके से 3 का A दिया है, 4 का C दिया है, सब टाइप के हैं। किसी का आंसर B है, किसी का आंसर C है, किसी का A है, किसी का D है। तो इसकी क्या गारंटी है कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम दांत में उंगली काटे तो इसका आंसर A है तो A पे ही कटे, ठीक है। इसका इसका मान लीजिए कि आंसर B है, D है, तो D पे ही कटे। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका चांस कम हो जाता है और इसीलिए मेरा गलती होता है, आप लोगों का भी गलती होता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, इस तरीके से फिर A B से शुरू करते हैं, इस तरीके से लगाते चल जाते हैं। तो ऐसे में भी ज़्यादा गलती होने का चांस रहता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि आंख बंद करके गोला घेरते चले जाते हैं जिसमें घेरा जाए। तो ये सारा तरीका गलत है। इसमें आपके क्वेश्चन के सही होने का चांस बहुत कम रहता है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, बाकी सब क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर ए दे दें, क्या होगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर ए दे दें या सारे क्वेश्चन का आंसर बी दे दें या सारे क्वेश्चन का आंसर सी दे दें या सारे क्वेश्चन का आंसर डी दे दें, यही होगा ना कि इस आंसर शीट में जितने क्वेश्चन का आंसर ए है, अगर आप सब में ए लगाते हैं तो इस आंसर शीट में जितने क्वेश्चन का आंसर ये है वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन है और इस 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का ए आंसर है, तो क्या 15 क्वेश्चन हमारा गारंटी के साथ सही नहीं हो जाएगा? एकदम गारंटी है कि 15 क्वेश्चन सही होना ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह अगर हम सारे क्वेश्चन का आंसर बी दे दें और इस आंसर शीट में मान लिए कि 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बी है, तो गारंटी के साथ हमारा क्लियर नहीं हुआ कि 10 आंसर हमारा सही होने वाला ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा हो नहीं सकता कि सारे मान लीजिए कि अगर डी लगा दिए तो डी का कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन का तो आंसर होगा ही, 5-10 हो सकता है कम क्वेश्चन का आंसर हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑप्शन में डी जो है सही ही ना हो, आंसर शीट में डी कहीं हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी गारंटी है, फिक्स है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ मात्रा में सही होगा। और कितना परसेंट सही होगा इसका
अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो चांस है कि 25% अपना क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी डी है। अब कौन कितना मात्रा में ये फिक्स नहीं है, लेकिन चार तरीका का है, तो हम कह सकते हैं कि या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा आंसर शीट में। ठीक है, तो पूरा 100% है और इसमें 4 तरीके से यानी 25% चांस है कि 25% मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। एवरेज एक निकाल के हम बता रहे हैं आपको, ये ज़्यादा कम हो सकता है एग्जाम के थ्रू, कि किस एग्जाम में आप बैठे हैं उसके थ्रू इसका असर पड़ता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो हम लोगों को एग्जाम में क्या करना है कि पहले तो हम लोग को बना लेना है, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया बन गया वो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बच गया, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो हमसे अब होने वाला नहीं है, उसका एक भी ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन होगा, सब में हम लोग कंफ्यूज है। एक होता है ये कि 2 ऑप्शन तो क्लियर है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया है तो हमको पता है कि बी और डी इसका तो पक्का नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए और सी को लगा देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम सब में कंफ्यूज रहते हैं, कि हमको कोई आइडिया नहीं है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमको लगता है कि नहीं, इसका आंसर ए या बी, यही दोनों में से कोनो होगा, तो ए और बी में से कोई एक लगा देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि हमको सारे के सारे ऑप्शन में कंफ्यूजन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चारों में से कौन होगा, कोई भी हो सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को पहले छांट लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा 10 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में है जो हमको एक भी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो क्वेश्चन हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो उस 10 क्वेश्चन में हम कोई एक ऑप्शन ही लगा देंगे। जैसे कि अगर बी लगाते हैं तो उस 10 क्वेश्चन में बी लगा देंगे आंसर। उस 10 क्वेश्चन में अगर हम ए लगाना चाहें तो उस 10 क्वेश्चन में हम ए लगा देंगे। उस 10 क्वेश्चन में सी लगाना चाहें तो हम 10 में सी लगा देंगे। उस 10 में चाहें तो डी लगाना चाहें तो हम डी लगा देंगे। हो सकता है कि उस 10 में 2-3 का आंसर ए हो, तो 2-3 तो मेरा सही होने की गारंटी है ना। हो सकता है कि 2-3 का बी हो, तो 2-3 इस तरीके से भी सही होने की गारंटी है। तो अब इसमें सवाल उठता ये है कि कौन सा ऑप्शन लगाना ज़्यादा ठीक होगा, ए बी सी या डी। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है सस्पेक्टेड जिसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस 10 में हम ए लगाएं कि बी लगाएं कि सी लगाएं कि डी लगाएं, ये भी तो एक कन्फ्यूजन है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि हमको क्या लगाना है, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितना सही होने वाला है। तो ये हर बोर्ड के एग्जाम के लिए, हर टाइप के एग्जाम के लिए अलग अलग कंसेप्ट है। तो इसको हम हर एक एग्जाम के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस एग्जाम में कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, वो हम आगे समझते हैं थोड़ी देर में। कंपिटेटिव लेवल किसी भी उसमें क्या करना है समझन है हमको, ठीक है। सेशन सस्पेक्टेड है, तो ये सस्पेक्टेड 3 टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन में सस्पिशन हो कि इसी दोनों में से कोई होगा, या ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, यही एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि ए बी सी, इसी तीनों में से कोई होगा, डी तो पक्का नहीं होगा। हो सकता है कि सारे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो मान लिए कि इस टाइप का 10 क्वेश्चन है, इस टाइप का 10 क्वेश्चन है और इस टाइप का 20 क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, इस दोनों क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें 2 क्वेश्चन पे सस्पिशन है, तो जिसमें सस्पिशन है जैसे कि मान लिए कि ए बी सी 4 ऑप्शन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और हमको ए और बी पे सस्पिशन है कि यही दोनों में कोई एक होगा, तब तो ये इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमको लगाना पड़ेगा। तो इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम लगा देंगे, इस दोनों ऑप्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए कि 3 गो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अब इसमें है कि सी पर भी हमको डाउट है कि ए बी सी किसी तीनों में कोई एक हो सकता है, तो इस तीनों में से कोई एक लगाएंगे। ये चूज करना आपका मैटर बनता है कि आपको उस समय कौन अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें हम कुछ बताने वाले नहीं है, इसमें आपको खुद से चूज करना है। लेकिन क्या होगा कि आपको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जैसे कि इसमें हम 20 क्वेश्चन का एग्जांपल लिए हैं कि 20 क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि जो चारों में कंफ्यूजन है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करें,
क्या करना है वो तो हम पहले ही बताए हैं कि सबका ऑप्शन एक ही लगा देना है, या तो ए लगाइए, या तो बी लगाइए, या तो सी लगाइए, या डी लगाइए। लेकिन अब हम बताने वाले हैं कि ए बी सी डी में कौन बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले जो आप ये 60 क्वेश्चन बनाए हैं इसको देखना है। इस 60 क्वेश्चन में आप गिनती करिएगा कि ए कितना है, इसमें बी कितना है, और सी कितना है, और डी कितना है। मान लीजिए कि ए 15 गो है, ठीक है, बी 20 गो है, और सी कितना है 10 गो है, और डी कितना है 15 गो है। मान लीजिए इस तरीके से आता है जो हम आंसर शीट बनाए हैं 60 गो सही उसमें। तो क्या करना है कि आपको इसमें देखना है कि सबसे कम कौन सा ऑप्शन है। सबसे कम सी ही ना है, सबसे सी में 10 गो ही सही हुआ है, तो हमको सारे ऑप्शन में सी लगा देना है, ठीक है। अब सी ही की ये भी आपको हम समझा रहे हैं। एक्चुअली बिहार बोर्ड के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उसमें सारे ऑप्शन बराबर दिए जाते हैं। जैसे ए है तो 25% ए दिए जाएंगे, बी है तो 25% बी दिए जाएंगे, उसके बाद सी है तो 25% सी दिए जाएंगे, और डी है तो 25% डी दिए जाएंगे। सब मिला के 100% हो गया। यानी ऑप्शन ए भी 25% सही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो उसमें 25 का आंसर ए रहेगा, और अगर बी है तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 25 का बी आंसर रहेगा, उसी तरीके से 25 का सी आंसर रहेगा, 25 का डी आंसर रहेगा। लगभग में ये हम ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम 25 ही होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन बिहार बोर्ड की तरह नहीं होगा। बिहार बोर्ड में बहुत का फासला रहता है, अभी आपको बताएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं एक्सेप्ट बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड को छोड़ के ये कंसेप्ट बता रहे हैं। क्या अप्लाई करना है कि आप जो ये 60 क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे कि इसमें सबसे कम हम निकाले थे कि मान लीजिए कि सी में 10 गो ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है, ए में 15 गो हुआ है, डी में 15 गो हुआ है, और मान लीजिए कि बी में 20 गो हो गया है। तो सबसे कम ए ऑप्शन सही हुआ है, सी ऑप्शन सही हुआ है, तो हम सारे में सी लगा देंगे, क्योंकि सी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इतना का फासला नहीं रहता है बाकी सारे एग्जाम में, ठीक है। तो आंख मूंद के हम सब में सी लगाएंगे, ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन सही होने का संभावना रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि बिहार बोर्ड के लिए क्या करना है। कि अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे 10वीं के 12वीं के इस टाइप के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो क्या करना है। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मान लीजिए उसी तरीके का फिर हम इसमें एग्जाम्पल लिए कि 100 क्वेश्चन है, आप 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 40 सस्पेक्टेड है, वो 3 प्रकार के है। तो ये सारी बातें तो आप समझ गए हैं। आपको बस केवल ये समझना है कि जो 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन इसमें दाबना है, कि बिहार बोर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिहार बोर्ड के लिए हमको कोई काउंटिंग करने का जरूरत नहीं है कि कितना सही क्वेश्चन बनाया है, उसमें कितना किस ऑप्शन का सही है, वो सब कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा ऑप्शन ए लगाएंगे। आपको हम इसका प्रूफ दिखाएंगे कि ए ही क्यों बोल रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए दिया जाता है बिहार बोर्ड में, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको ए से ज्यादा दुश्मनी हो, ए को आप पसंद नहीं करते हो, तो बी आप लगा सकते हैं। इसके बाद का नंबर बी का है, लेकिन आप कोशिश करेंगे ए ही लगाने का, क्योंकि बहुत सारे हम क्वेश्चन बैंक देखे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए ही रहता है बिहार बोर्ड में। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं सैंपल के लिए 2-3 एग्जाम्पल। जैसे कि ये बिहार बोर्ड का 2020 में पूछा गया मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका आंसर शीट यहाँ है, आप इसको गिनती कर लीजिए। इसमें ए 37 को सही है, मतलब इसमें 37 क्वेश्चन का आंसर केवल ए है, और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 है। 60 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन का आंसर ए है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना का फासला है। मात्र एक क्वेश्चन का आंसर इसमें सी है, ठीक है, और डी 9 क्वेश्चन का है बस, और बी है 13 क्वेश्चन का। आप समझ सकते हैं कितना का डिफरेंस है। तो बिहार बोर्ड में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ए और बी में ज्यादातर आंसर दिए जाते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक पेपर में ही ऐसा होता है, लेकिन अभी तक जितने पेपर हम देखे हैं मैक्सिमम में ऐसा ही होते आया है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन ए लगाते हैं तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये फिजिक्स के 2019 का पेपर है, इसमें ए 10 को सही है, बी 13 को है, और सी 5 को है, और डी 7 को है। ये जानबूझकर हम एक कम वाला लिए हैं, इसलिए कि देखिए ए के बाद बी का ही नंबर है, लेकिन ऐसा ऐसा हमको आंसर शीट मिला ही नहीं जिसमें सी और डी ज्यादा हो, ठीक है, नहीं तो हम वो भी लेते, लेकिन हमको ऐसा मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसका ज्यादा मैक्सिमम में हम देखें कि ए ही ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले ले,
जैसे कि ये केमिस्ट्री का पेपर है, 2019 के केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें ए का 16 ऑप्शन सही है, बी का 13 है, सी का 4 है और डी का 2 है। ठीक है, तो आप ए ही हमेशा लगाएंगे, क्योंकि ए ही सही होने का ज़्यादा चांस रहता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं और इस चीज़ को हम अप्लाई भी किए हैं, और ये हम बहुत रिसर्च करके बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं। और इसके बाद हम आपको थोड़ा सा ये भी बताने वाले हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर लगाना, एक ही ऑप्शन लगाना कैसे सही है, और इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के बताएंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इस टाइप से, तो हम इस चारों ऑप्शन में कोई एक लगाते हैं, तुक्का कोई भी एक लगाते हैं, तो इसका सही होने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/4। ठीक है, क्योंकि सही तो कोई एक ही है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास कितना है, 4 है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/4। मतलब इसके सही होने का चांस कितना है, 1/4 है, यानी 25% है। 25% चांस है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सारे क्वेश्चन में इस तरीके से तुक्का लगाए तो हर एक क्वेश्चन के सही होने का चांस 25% हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ओवरऑल जो टोटल क्वेश्चन है वो सही होने का चांस मेरा 25% हो जाए, ये कभी ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस 2 क्वेश्चन में तुक्का लगाएं, ठीक है, इस 2 क्वेश्चन में तुक्का लगाएं, तो इसके एक क्वेश्चन ये मान लीजिए कि 3 नंबर के सही होने का प्रोबेबिलिटी जरूर 25% है, इस 4 नंबर के भी सही होने का प्रोबेबिलिटी 25% है, लेकिन इस दोनों क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी 25% नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25% चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन सही हो जाए, ये दोनों क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/16 है। अब कहिएगा कैसे, तो इस दोनों क्वेश्चन में हम जब तुक्का लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, हो सकता है कि हम पहले का आंसर ए दें और दूसरे का भी ए दें, यानी ए लगाएं। हो सकता है कि पहले का ए दे दूसरे का बी दे दे, तो ए बी हो सकता है। हो सकता है कि पहले का ए दे दूसरे का सी दे दे, तो ए सी हो सकता है। हो सकता है कि पहले का ए दूसरे का डी, पहले का बी दूसरे का ए, दूसरे का पहले का बी दूसरे का बी, पहले का बी दूसरे का सी। इस तरीके से हमारे पास 16 तरीका है, 16 तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस 16 तरीका में कोई एक ही तरीका अपना सही है। हो सकता है कि ए सही हो, कि दोनों क्वेश्चन का आंसर ए हो सकता है कि सी ए सही हो, पहले का आंसर सी दूसरे का आंसर ए हो सकता है कि बी सी सही हो, पहले का बी दूसरे का सी आंसर हो। इस तरीके से 16 तरीका में कोई एक ही तरीका सही है, कोई एक ही सही हो सकता है, यानी इस दोनों क्वेश्चन के सही होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/16। 16 तरीका से हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका सही होगा, यानी 1/16। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 इनटू दूसरे क्वेश्चन के सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 बराबर 1/16। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के सही होने का प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन के सही होने का प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो अभी भी 1/4 ही होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे हम लोग के सही होने का प्रोबेबिलिटी घटते जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम 3 क्वेश्चन को उठाए और पूछे कि हम इस तीनों क्वेश्चन में तुक्का लगा के सही मार ले, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, यानी 1/64, यानी बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि मेरा ये तीनों क्वेश्चन सही हो जाए तुक्का लगा के। जैसे कि आगे आप समझिए, 3 क्वेश्चन लिए हैं और इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 1/64 हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 100 क्वेश्चन पे तुक्का लगाते हैं कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन है और हमको 100 का 100 क्वेश्चन नहीं आ रहा है और सब में हम बिना जाने अंजाद से दांत काट के हाथ काट के तुक्का लगाए तो कितना सही होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 का पावर 100, यानी 1/4 का पावर 100, यानी एकदम 0 के बराबर, साफा न के बराबर। पूरा सही तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत, बहुत कम इसका प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम क्या नहीं है, 0 है प्रोबेबिलिटी, पूरा सही नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि सारे क्वेश्चन का आंसर कोई एक ही ऑप्शन लगा दे
तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 सही होने का, जो आपको स्टार्टिंग में ऐसा 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 ज्यादातर समय की जो आंसर शीट है उसमें सारे ऑप्शन बराबर बराबर सही रहते हैं। जैसे कि ए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 25 को ए होगा, 25 को बी होगा, 25 को सी होगा, 25 को डी होगा। मान लीजिए कि हम बी लगा दिए, तो बी अगर 25 को आंसर में है तो 25 को तो मेरा सही होना फिक्स है ना, एकदम गारंटी है 25 को सही होगा। ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 25 को मैंने पूरा क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी तो 1/4 ही होगा, क्योंकि पूरा नहीं होगा सही। ठीक है, लेकिन मेरा 25 को सही होगा ये श्योर है, 25 को लगभग में बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम 4 क्वेश्चन दिए हैं और इसका आंसर शीट है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और तीसरे का चौथे का डी आंसर है। लेकिन अगर हम इसमें तुक्का लगाएं तो कोई गारंटी तो नहीं है कि पहले का आंसर हम ए ही देंगे। हो सकता है कि पहले का बी दे दे, सी दे दे, डी दे दे, दूसरे का कोई इसमें बी आंसर है तो कौन गारंटी थोड़ी कि बी देंगे। हमारे पास तो 4 ऑप्शन है, ए भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। अब कोनो जरूरी तो नहीं है कि हम ए, इसमें मान लीजिए कि हम सबका आंसर ए बी सी डी चारों में से कोई एक एक दे दें, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम पहले का ऑप्शन ए देंगे। ये भी तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा का बी ही दे देंगे, तीसरा का सी ही दे देंगे, चौथा का डी ही दे देंगे। इसका चांस बहुत कम होता है। अगर आपको अभी भी ये सारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि पहले इसको प्रैक्टिकली लाइफ में देखिए। किसी साल का क्वेश्चन बैंक निकालें, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकालें और एक बार दांत काट के बना के देखें, सिंपली तुक्का लगा के देखें, और एक बार सारे क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन दे करके देखिए और दोनों को सही करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ जो इतना देर से चिल्ला रहे हैं इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और आपको देते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 है, तो आंसर शीट में क्या हो सकता है कि अगर वो बिहार बोर्ड का तो हो सकता है कि 35 क्वेश्चन ए सही हो, 35 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो, बी 30 का हो, सी 15 का हो, डी 20 का हो। तो अगर आप अगर क्रम 4 है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते, अगर डी ही सब में लगा देते हैं तो भी तो 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर सी ही लगा देते हैं तो भी 15 हो जाएगा। अगर आप हमारा बात मानते हैं, अगर ए लगाते हैं तो 35 सही होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, चाहे किसी दूसरे एग्जाम का है, तो उसमें इस तरीके से रहता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, इतना का फासला नहीं देता है। ये 25 हो सकता है 27 हो, ये 24 हो, ये 24 हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन लगाते हैं तो मान लीजिए डी ही लगा दिए तो 24 तो होगा ना, सी ही लगा दिए 24 हो जाएगा सही, ए ही लगा दिए 25 हो जाएगा। हालांकि आपको ऐसा नौबत नहीं आएगा कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन ना आए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे और जो बचेंगे उसी में तुक्का लगाना है, सब में नहीं लगाना है। और उसमें भी जिसमें चारों ऑप्शन में आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, उसी में लगाना है। आपको 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 तुक्का लगाने से अगर अभी आप कहते हैं कि अगर आपको कोटि क्वेश्चन का आंसर अच्छा मार्क्स प्राप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, खराब लगा हो तो जरूर डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करके सबको बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।